नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल एनएससी ने अनाउंसमेंट करी कि 45 नए स्टॉक्स एफएनओ कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे 29 नवंबर के बाद, जिसमें बहुत 45 स्टॉक हैं और जिसमें मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ऑलमोस्ट सारे ही फेमस हैं, बट बहुत ज़्यादा फेमस की लिस्ट में आपका बीएससी आता है, सीडीएसएल आता है, जियो फाइनेंस आता है और जोमेटो आता है। अब इनमें से कुछ स्टॉक्स में बड़ी तगड़ी तेजी देखने को मिल रही है। पूरे 45 में ही तेजी नहीं है, बट कुछ स्टॉक्स में बड़ी तेजी है। अब उसके पीछे रीजन आपको पता है क्या है? इन स्टॉक्स के लिए उम्मीदें खुल गई हैं निफ्टी में एंट्रेंस की। देखो, निफ्टी में आने के लिए क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, और वो क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया ये है कि आप एफएनओ का हिस्सा होने चाहिए। उसके बाद आपकी कंपनी की मार्केट कैप कितना, उसमें फ्री फ्लोट है, कितना उसमें ट्रेड हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है। अब फ्री फ्लोट और कितना ट्रेड हो रहा है, कितना लिक्विडेट है, ये देखने के बाद ही एफएनओ में शामिल होता है। यानी कि इन सब की तो कोई दिक्कत नहीं है, और एफएनओ में शामिल होते ही निफ्टी के दरवाजे खुल जाते हैं किसी कंपनी के लिए। अब अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं कुछ चुनिंदा नामों की, तो पहला नाम मैं दोस्तों लेना चाहूंगा जोमेटो का। देखो, मार्केट कैप के लिहाज से तो ये भारत की टॉप 50 कंपनी में आ जाती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,36,000 करोड़ का है। इससे काफी छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनियां निफ्टी का हिस्सा बनी हुई हैं। तो ये जोमेटो निफ्टी में आने के लिए तैयार होते हुए दिख रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज एफएनओ में आएगा निफ्टी में आ जाओ, नहीं। निफ्टी की जब रीबैलेंसिंग होगी तब कहीं ना कहीं जाके इनका मौका बनेगा। आई थिंक ईयरली, हाफ ईयर में ईयरली ट्वाइस, 2 बार होती है, ठीक है, ट्वाइस इन अ ईयर आपके लिए रीबैलेंसिंग होती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं इनका अगले 6 महीने बाद जब नंबर आएगा तो शायद रीबैलेंसिंग में इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। अब आते हैं वैल्यूएशन टर्म्स पे। तो निफ्टी में एंट्री करने के लिए वैल्यूएशन तो देखो बहुत महंगे हैं, बट क्या करें, निफ्टी की भी कुछ कंपनियां इसी तरीके से बड़े महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं, क्योंकि उनके आउटलुक पे दम है, उनके फ्यूचर बिजनेस में दम है। तो पहला नाम जोमेटो है। आज वो ज्यादा तेजी इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक तो एफएनओ में शामिल हो रहा है और निफ्टी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई निफ्टी में हिस्सा बन जाएगा तो क्या बड़ी बात है। देखो, पैसिव इनकम आती है। जितने भी लोग ईटीएफ खरीदते हैं उन सबका पैसा निफ्टी की 50 कंपनियों में बांटा जाता है। इक्वल नहीं, जिसका जितना वेटेज होता है उस वेटेज में बांटा जाता है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं निफ्टी के ईटीएफ को टाइम टू टाइम एक्यूमुलेट हर महीने खरीदता रहता हूं। हर हफ्ते जब भी मेरे को गिरावट दिखती है मैं खरीदता रहता हूं। तो मेरा पैसा वो निफ्टी की टॉप 50 कंपनी में लगता है। प्लस अगर कोई कंपनी उसमें से खराब कर रही है तो निफ्टी ऑटोमेटिकली उसे बाहर कर देती है और किसी और को अंदर ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, अभी निफ्टी में ट्रेंट और बीईएल नया हिस्सा बने हैं, और उसके बदले 2 स्टॉक्स को बाहर भी किया गया था, जिनमें से एक नाम मुझे भी याद आ पा रहा है, वो है डीवीज लैब। दूसरा मुझे याद नहीं है कि किसको बाहर किया था। इसी प्रकार रीबैलेंसिंग निफ्टी अपने आप को करता रहता है। पहले भी श्री सीमेंट निफ्टी का हिस्सा हुआ करता था, उसे भी बाहर कर दिया गया था। तो ये एडजस्टमेंट निफ्टी खुद करता है, तो मेरे को दिमाग नहीं लड़ाना। मेरा सिंपल है, मैंने ईटीएफ खरीदा, वो अपने आप देखो भाई कौन अच्छा है कौन खराब है, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया एक। दूसरा स्टॉक है जियो फाइनेंस। आपको याद होगा जब ये डीमर्ज होकर लिस्ट हुआ था तभी मैंने आपसे कहा था कि भारत की 32वीं सबसे बड़ी कंपनी है ये, 32वीं, जिसके हिसाब से निफ्टी का हिस्सा हो चुकी है क्योंकि टॉप 50 में आ गई। लेकिन क्योंकि अभी लिस्ट हुई है, कितना इसमें लिक्विडिटी रहती है और कितना इसमें ट्रेड होता है, प्लस एफएनओ में भी चाहिए, तो लिक्विडिटी तो भरपूर रही, ट्रेड भरपूर हुआ, और अब एफएनओ की कैटेगरी में भी आ गया है, इसलिए आज ये भी रॉकेट हुआ पड़ा है। अब इन स्टॉक्स को काफी लोग ये भी सोचेंगे मैं इनमें खरीदारी की बोल रहा हूं। नहीं भाई साहब, ये आज इवेंट एक खुशी के चलते भाग रहे हैं, कोई दम नहीं है, ये तेजी वापस गिर सकती है, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे आपको निफ्टी का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे, आप ये मानो, ठीक है। तो जियो फाइनेंस एक और प्रबल दावेदार हो गया निफ्टी में बनने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 315 रुपए पे है, 124 के पीई पे है, बढ़िया कंपनी है, और रिलायंस का आपको पता हिस्सा है। एक और कंपनी है दोस्तों, डीमार्ट, 2,50,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये सबसे बड़ी कंपनी है। ये भी तैयार होते हुए दिख रही है दोस्तों पूरी तरीके से निफ्टी का हिस्सा बनने के लिए, 92 के पीई पे। और इसके ही आप कह सकते हो जैसी कंपनी है ट्रेंट, वो आपके लिए ऑलमोस्ट इन्हीं वैल्यूएशंस पे, और वो भी अभी रिसेंटली ऐड हुई है। तो अब कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉक भी हिस्सा बनने की तैयारी में लग रहा है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो कहीं ना कहीं खुशियां मना रहे हैं कि मे बी हम आगे चलकर निफ्टी का हिस्सा बनेंगे और पैसिव इनकम आएगी। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए। अभी खरीदारी बिकवाली के लिए नहीं, आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे भी क्वालिटी कंपनीज हैं, कोई दिक्कत दिखती नहीं है।
अब मार्केट की गिरावट में अगर ये नीचे आते हैं तो इन पे आप फोकस कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी दोस्तों। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।